नौजवान और किसान दो प्रमुख होंगे जो आने वाले दिन सड़कों में आंदोलन करते हुए दिखेंगे। नौजवान अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी उम्र सीमा को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, और किसान अपनी कृषि को उन्नत करने के लिए, साथ ही साथ कृषि की जो भूमि है उसे बचाने के लिए। तो उन पानी की अगर सुविधा गेहूं के लिए की जाए, धान हम लोग मोटा मोटी बारिश में हो जाती है, कभी सुखाड़ होता है तो नियति और प्रकृति की बात है, लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करते हुए उन डैमों का पानी, नदियों का पानी यदि खेतों तक पहुंचा दिया जाए तो उनके हाथ में दूसरी फसल आ जाएगी। बस ये सरल लोग हैं, ये दुनिया से बहुत दूर, विधानसभा में इनके लिए मौत का फरमान आता है, इन्हें पता भी नहीं चलता है। बीडीओ और सीओ मिलकर किस प्रकार इसकी जमीनों को छेड़छाड़ कर रहे हैं इसे पता भी नहीं है। कलेक्टर किस प्रकार इनकी जमीनों के साथ व्यवहार कर रहा है ये भोला भाला इंसान, ये किसान नहीं जानता है। भाषा आंदोलन, स्थानीयता आंदोलन के बाद आज किसान दिवस के मौके पर ओरमांझी की धरती से किसान आंदोलन का भी आगाज हुआ है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जयराम महतो, जाना माना चेहरा झारखंड से, और कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन, स्थानीय आंदोलन के जरिए आपने इन्हें देखा होगा। अब ओरमांझी की धरती से इन्होंने किसानों का आह्वान किया। दादा, किसानों को आह्वान कर रहे हैं, क्या कुछ मांग? देखिए, मेरा मानना है सभी चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे विश्व के हैं, भारत के हों या राज्य के हों, प्रत्येक के पास रोजी रोजगार का साधन रहे, सभी का पेट भरे, सभी खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए मेरा मानना है उद्योग, व्यापार, नौकरी से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कृषि साबित होगा, क्योंकि कृषि एकमात्र सहारा है जो प्रत्येक व्यक्ति तक का पेट भर सकता है। तो जब ये प्रत्येक व्यक्ति का पेट भर सकता है तो उसके लिए सरकार की पहल अच्छी होनी चाहिए, सरकार की नीति इसके लिए स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार कृषि को लेकर एक नीति बनाए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आज यदि छात्र परेशान है, क्यों परेशान है? नौकरी के लिए हैं। नौकरी क्यों चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि उससे परिवार चलेगा और ये मानव का नियम है। लेकिन मेरा मानना है यदि कृषि को थोड़ा सा कृषि में फोकस किया जाए, जैसे हमारे पास धान फसल है, ये धान झारखंड का मुख्य फसल है, ये प्रत्येक जिलों में लगभग होता है। लेकिन जैसे ही धान की फसल समाप्त होती है किसान बेरोजगार हो जाते हैं। उस समय वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, 200 रुपये 300 रुपये कमा सकते हैं, या किसान के जो बच्चे भी होते हैं वे भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो यदि मेरा मानना है जो डैम, चंडिल डैम हो, मैथन डैम हो, पंचेत डैम हो, टेनू घाट का डैम हो, कोणार्क डैम हो, बड़ाकर का जो भी डैम बने हैं कहीं ना कहीं वो बहुउद्देशीय योजना के लिए बने हैं। इससे बहुत सारा उद्देश्य की पूर्ति होगी, बिजली बनेगा, मत्स्य पालन होगा और सिंचाई के लिए। तो उन पानी की अगर सुविधा गेहूं के लिए की जाए, धान हम लोग मोटा मोटी बारिश में हो जाती है, कभी सुखाड़ होता है तो नियति और प्रकृति की बात है, लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करते हुए उन डैमों का पानी, नदियों का पानी यदि खेतों तक पहुंचा दिया जाए तो उनके हाथ में दूसरी फसल आ जाएगी। बस थोड़ा सा विजन को क्लियर करना है, थोड़ी सी पैसे को खर्च करना है। ऐसे आप बहुत पर खर्च करते हैं, बंदर बांट हो जाती है और आपस में मंत्रालय में बढ़ जाता है, ब्यूरोक्रेसी में बढ़ जाता है, ठेकेदारी में बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी अगर पैसे की राशि अगर सही दिशा में खर्च की जाए और उस पानी को अगर खेतों तक पहुँचाया जाए तो धान के बाद वो गेहूँ उगाएंगे और फिर उन्हें 3 महीना 4 महीने का रोजगार मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे रोजगार की मात्रा भी कम होगी। झारखंड क्या है, एक माने पर्यावरण का क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र है, यानी यहाँ पहाड़ पर्वत है। तो यदि उसको हम अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ भी स्कोप आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास नीति नहीं है। दूसरी बात, अभी आपका देखिए सुखाड़ घोषित किया गया है और सुखाड़ की जो राशि है वो प्रति एकड़ 3500 है, लेकिन आंकड़े कहते हैं, रिपोर्ट कहती है कि 28,000 खर्च करते हैं 1 एकड़ में जो खेती करने के लिए। तो 28,000 खर्च होता है, 3500 आप दे रहे हैं। तो ये नीति कौन बना रहे हैं, कौन ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, कौन अधिकारी बना रहे हैं, किस मंत्री के रजामंदी से, किस कैबिनेट में बैठ के आप ये नियम बना रहे हैं जो आपको अंदाजा नहीं है कि 28,000 खर्चा होता है, आप 3,500 में निपटा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या किसान भी आपको दिखेंगे झारखंड में आंदोलन करते? मुझे लगता है नौजवान और किसान दो प्रमुख होंगे जो आने वाले दिन सड़कों में आंदोलन करते हुए दिखेंगे। नौजवान अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी उम्र सीमा को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, और किसान अपनी कृषि को उन्नत करने के लिए, साथ ही साथ कृषि की जो भूमि है उसे बचाने के लिए, क्योंकि अभी सड़क चौड़ीकरण पूरा अंधाधुंध हो रहा है। और देखिए, हम लोग सड़क के विरोधी नहीं है, क्योंकि पर्यटन भी और जो ट्रांसपोर्ट है वो भारत की उन्नति में, राज्य की उन्नति में योगदान देता है। सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो सड़क तो हवा में नहीं बनेगी, सड़क तो पिलर पे आप नहीं ले जाएंगे, ज़मीन चाहिए नीचे। तो ज़मीन जिनकी ली जाएगी उन्हें उचित मुआवजा मिले, उन किसानों को एक अच्छी राशि मिले। लेकिन 8,000 रुपये प्रति एकड़ जिस ज़मीन पर माने वो अपना परिवार का भरण पोषण करता है, जो सदियों से कर रहा है और सदियों तक करेगा, उसे आप इस तरह कोड़ी के भाव ले लेंगे तो ऐसे में प्रश्न खड़ा होगा और ऐसे में आंदोलन का विषय बनता है। क्या आह्वान कर रहे हैं किसानों को लेकर? किसानों को आह्वान यही कर रहे हैं कि सबसे पहले किसान, चूँकि सरल लोग,
खेत खलिहान में जीव जंतुओं के साथ परिवार के लिए अन्न उगाकर भरण पोषण करने वाले लोग हैं। ये सरल लोग हैं, ये दुनिया से बहुत दूर। विधानसभा में इनके लिए मौत का फरमान आता है, इन्हें पता भी नहीं चलता है। बीडीओ और सीओ मिलकर किस प्रकार इसकी ज़मीनों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसे पता भी नहीं है। कलेक्टर किस प्रकार इनकी ज़मीनों के साथ व्यवहार कर रहा है, ये भोला भाला इंसान, ये किसान नहीं जानता है। इसीलिए किसान को आज जानना होगा। उसे अपने एक हाथ में कुदाल, एक हाथ में गैता साबल, एक हाथ में खलिहान, एक नज़र से खलिहान और उसी समय एक नज़र से देश के संविधान को पढ़ना होगा। उसे जानना होगा भारत सरकार का जो केंद्र सरकार का कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, जो स्पष्ट कहती है जमीन के बदले जमीन का प्रावधान, और साथ ही साथ जमीन आप तभी ले सकते हैं किसी भी परियोजना के लिए जब 80% लोगों की रजामंदी हो। इसलिए आज किसानों को एक नज़र खलिहान पर, दूसरी नज़र संविधान पर